अब बताइए, हिंद महासागर नीचे है, भारत के जस्ट नीचे कौन सा महासागर है, कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। अब बताइए, चौड़ा है कि पतला है? चौड़ा है कि पतला है? चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। यानी कि हम कहेंगे चौड़ा सी। अब इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कह दीजिए, चौड़ा सी। और ये क्या है? चौड़ा सी। चौड़ा सी। जब 84 सी वाली बात आएगी तो आप लोग इधर उधर तो देखेंगे नहीं, नीचे ही तो देखेंगे, दक्षिण में। और दक्षिण में ही क्या है? हमारा हिंद महासागर। तो याद कैसे करें? चौड़ा सी, चौड़ा सी, चौड़ा सी। अब बीच में क्या लगा देना है आप लोगों को? बिंदी लगा देना है। अब इसको पूरा याद कैसे करें? 5 हो गया ना। अब 5 में यदि +2 करेंगे तो कितना होगा? 7। और 7 में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात 97.25। फिर से समझिएगा ध्यान से। 4 में 1 प्लस करेंगे 5, और 5 में 2 प्लस करेंगे, 5 में 2, 5 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 में फिर 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमारा देशांतरीय विस्तार निकल कर आ गया 97.25। कि जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगी थी, कौन सी धारा थी और कौन सी धारा हटी थी? तो वह थी 370। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर 370। क्या करना है आपको? सिर्फ 0 को 6 बना देना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, अर्थात 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसको याद करने का सिंपल तरीका है। जैसे मुस्लिम समुदाय में एक जो अंक है वह बहुत ही फेमस अंक है। कौन सा अंक है? कौन सा अंक है? तो वह अंक है 786। अब इसी को पलट दीजिए ना, 6 सबसे लास्ट में लिखा है तो 6 को सबसे उठाकर पहले लिख दीजिए। 8 बीच में है तो 8 को बीच में रहने दीजिए, और 7 सबसे पहले तो इसको लास्ट में रख दीजिए, और 7 के जस्ट पहले में क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए। तो क्या बन गया? 68.7। दोस्तों देखिए, यह यूपी है, यूपी के जस्ट नीचे, यूपी के जस्ट नीचे एमपी, यूपी के जस्ट नीचे एमपी, और एमपी के जस्ट नीचे, एमपी के जस्ट नीचे बगल साइड में छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ से हल्का ले लिया गया उड़ीसा को, और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आते आते फिर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, माने ऐसे निकलता है। तो याद क्या करें? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो भारत की मानक जो रेखा, समय रेखा खींची गई है 5 राज्यों से होकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी में जो चैप्टर लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं, वह रहेगा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। और इसको एक यूनिक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और यकीन मानिए यदि यह सेशन आप लोग पूरा देख रहे हैं तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो भारत का है, इसमें आजीवन मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो यह यूनिक ट्रिक क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यह देखते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखा होता क्या है, उसको समझते हैं। दोस्तों जैसे यहां पे हम एक नक्शा ड्रॉ कर लें, यह ग्लोब है, यह ग्लोब है, यह पूरा पृथ्वी है। यानी पृथ्वी पे पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कुछ रेखाएं खींची गई हैं। यह एक मानक रेखा है, यह एक सिंबॉलिक रेखा है। तो जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है, यानी पृथ्वी के जो आधा आधा, यानी बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी की जो बांट रही है, पृथ्वी की जो बांट रही है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं, उस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत या फिर
ये भूमि, भूमि के बिल्कुल मध्य से जो रेखा खींची गई है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य। या फिर बिल्कुल 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे यहीं से मानक रहता है, 0 डिग्री पे यह रेखा खींची गई है। यानी कि पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है वह कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपर जो यह गोला है, तो ये तो आधा गोला हो गया, तो इस गोला को बोलते हैं गोलार्ध। गोले का आधा क्या कहलाएगा? गोलार्ध। और नीचे भी तो है, नीचे जो है इसको भी क्या बोलेंगे? गोलार्ध। अब जरा बताइए यह किस साइड है? ऊपर के साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब ऊपर के साइड है तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और यह नीचे के साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहीं से दोस्तों यह 0 डिग्री पे है, अब यहीं से 1-1 डिग्री करके ऊपर जो है कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं, और इसको बोलते हैं ध्रुव। जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है इसको बोलते हैं ध्रुव। तो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यानी विषुवत रेखा से ऊपर टोटल जो रेखाएं खींची गई हैं वह 90 रेखाएं खींची गई हैं, और जब ऊपर 90 रेखाएं खींची गई हैं तो नीचे भी 90 रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से यह 90 रेखाएं खींची गई हैं। अब जरा समझिएगा दोस्तों, जो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब क्वेश्चन यहां पे समझिएगा, एक बार इस इमेज को ध्यान से देखिए। अक्षांश रेखा की लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? विषुवत रेखा पर है। कहां पर है? विषुवत रेखा पर। और जैसे 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 यह कहां पे अपने ध्रुवों की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके लंबाई में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है, कम होता जा रहा है। और उत्तरी ध्रुव पे आकर के इसकी जो लंबाई हो जाएगी 0 किलोमीटर, दक्षिणी ध्रुव पे आकर इसकी लंबाई हो जाएगी 0 किलोमीटर। अब समझिएगा दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? तो 90 ऊपर प्लस 90 नीचे, और प्लस में यह भी तो एक अक्षांश ही रेखा तो है। ये जो है यह भी तो एक अक्षांश रेखा है, प्लस में 1। इस तरीके से अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181। आई होप समझ पा रहे होंगे। ग्लोब पे जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब समझिएगा, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाता है, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाता है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाता है, इसी को बोलते हैं क्या? देशांतर रेखा। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो भारत सिचुएटेड है, जो भारत का सिचुएशन है, वह किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है? तो भारत जो सिचुएटेड है वह उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये तो था अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जा रही हो, और देशांतर रेखा जो उत्तरी गोलार्ध यानी कि गोलार्धों के बीच एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध को जो टच कर रहा है वह देशांतर रेखा कहलाता है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है?
अब समझते हैं, सबसे नीचे से चलते हैं। जो सबसे, अब बताइए, ऐसे ऐसे तो रेखा खींची गई होगी, ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है, खींची गई है। तो ये जो रेखा कहलाएगी, यह तो देशांतर, ये तो अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। ये इस पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची जा रही है, यह कौन सी रेखा है? अक्षांश, अक्षांशीय रेखा। और जो ऐसे ऐसे खींची जा रही हो, ऐसे ऐसे खींची जा रही हो, कौन सी रेखा है? यह देशांतरीय रेखा है। अर्थात इसका जो लास्ट पॉइंट, भारत का जो अंतिम बिंदु है पूर्व में, वह जो है (97.25) पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है। और जो अक्षांशीय रेखा है, ये हो जाएगा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 8.4 उत्तरी अक्षांश रेखा है। और जो सबसे ऊपर है, माने भारत की जहां सीमा लगती है, लास्ट सीमा जो है, यह हो जाएगा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यह जो है, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है भारत का, यह हो जाएगा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, यदि हम बात करें तो जो सबसे नीचे है, ये वाली जो रेखा खींची जा रही है, यह अक्षांशीय रेखा है। और ये वाली जो रेखा खींची जा रही है, यह देशांतर रेखा है। तो जो सबसे, अब देखिए, उत्तरी अक्षांश रेखा क्यों कह रहे हैं भाई? इसके उत्तर में ही तो है। यदि अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो खींचा गया है विषुवत रेखा के उत्तर में ही तो है, ऊपर ही तो है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। अब चूंकि मानक यहां से रखा गया है 0 डिग्री का, लंदन से रखा गया, देशांतरीय रेखा का जो मानक रखा गया है वह लंदन से रखा गया है, लंदन के ग्रीनविच से रखा गया है, इसलिए यह पूर्व में है। भारत हमारा सिचुएटेड कहाँ है? देशांतर की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका पूर्व में है, इसलिए हम इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी चीज को समझिएगा। यानी कि अक्षांशीय की बात करें तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। किसका? भारत का। यदि हम देशांतर की बात करें तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है? विस्तार है। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने का ट्रिक देखिएगा दोस्तों, अचूक ट्रिक, याद करने का ट्रिक देखिएगा। समझिएगा दोस्तों, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे हम अभी दशमलव को नहीं ले रहे हैं, सबसे नीचे हम लिखेंगे 84। सबसे नीचे लिखेंगे 84, इधर हम लिखेंगे 97.25, ऊपर हम लिखेंगे 376 और इधर हम लिखेंगे 687। अब याद कैसे करें? सबसे नीचे की हम बात करें और याद कैसे होगा? अब जरा यह बताइए कि जो महासागर है, सागर है, समुद्र है, समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। अब बताइए, हिंद महासागर नीचे है, भारत के जस्ट नीचे कौन सा महासागर है, कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। अब बताइए, चौड़ा है कि पतला है? चौड़ा है कि पतला है? चौड़ा है।
क्या है, चौड़ा है, यानी कि हम कहेंगे चौड़ा सी। अब इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कह दीजिए, चौड़ा सी। और ये क्या है, चौड़ा सी। चौड़ा सी, जब 84 सी वाली बात आएगी तो आप लोग इधर उधर तो देखेंगे नहीं, नीचे ही तो देखेंगे दक्षिण में, और दक्षिण में ही क्या है, हमारा हिंद महासागर है। तो याद कैसे करें, चौड़ा सी, चौरा सी, चौरा सी। अब बीच में क्या लगा देना है आप लोगों को, बिंदी लगा देना है, दशमलव में कर देना 8.4। अब कैसे क्या करें, अब समझिएगा। अब हम इधर से चलते चलते यहां तक आएंगे, कैसे, अब लास्ट में 84 हो गया, 84 84 8.4, लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 है, तो इसके लास्ट में 5 है, यानी +1 कर रहा है। इसके लास्ट में 4 है तो इसके लास्ट में 1 कर दे रहा है, 5 आ रहा है। अब इसको पूरा याद कैसे करें, 5 हो गया ना। अब 5 में यदि +2 करेंगे तो कितना होगा, 7, और 7 में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात 97.25। फिर से समझिएगा ध्यान से, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, और 5 में 2 प्लस करेंगे, 5 में 2 5 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 में फिर 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमारा देशांतरीय विस्तार निकल कर आ गया 97.25। अब फिर क्या करेंगे, यहां से फिर हम ऊपर जाएंगे और 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे 6, यानी कि लास्ट में 6 होगा। अब पूरे को कैसे याद करें, इस पूरे को कैसे याद करें, कैसे 376 याद करें। तो दोस्तों अभी हाल ही में चूंकि सबसे ऊपर जो एरिया है वह कहलाता है लद्दाख या जम्मू कश्मीर का, वह जो एरिया है वह क्या कहलाता है, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर का एरिया कहलाता है। जिस समय 370 धारा नहीं हटी थी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। तो अब जरा यह बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगी थी, कौन सी धारा थी और कौन सी धारा हटी थी, तो वह थी 370। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर 370। क्या करना है आपको, सिर्फ 0 को 6 बना देना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, अर्थात 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ से कहाँ, 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको याद कैसे करें। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे मुस्लिम समुदाय में एक जो अंक है वह बहुत ही फेमस अंक है। कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, तो वह अंक है 786। वह कौन सा अंक है, 786। फेमस है कि नहीं है, बहुत फेमस है। और यह इसको माने इसको पवित्र भी लोग मानते हैं, इस अंक को। बस हमें अंक की जरूरत है। अब इसी को पलट दीजिए ना, 6 सबसे लास्ट में लिखा है तो 6 को सबसे उठाकर पहले लिख दीजिए। 8 बीच में है तो 8 को बीच में रहने दीजिए, और 7 सबसे पहले तो इसको लास्ट में रख दीजिए, और 7 के जस्ट पहले में क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो क्या बन गया, 68.7। याद कैसे हुआ, 786। 786। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। आई होप याद हुआ होगा। कैसे, एक बार पुनः समझते हैं। जो हम देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो जो देशांतरीय विस्तार है वह 68.7 डिग्री
पूर्वी देशांतर से लेकर 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यह देशांतरीय विस्तार हो गया। जबकि अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यह हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। एक बार पुनः ट्रिक को समझिए, क्या है? 84 सबसे नीचे है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, क्या हो गया? 5, 5 में 2 7, यानी 2 5 हो गया। फिर 7 में 2 9, यानी 97.25, यह हमारा क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। ऊपर कौन सी धारा हटी थी? धारा 370। उसमें क्या करना है? बस एक जो बने 6 उसको बना देना है 0 को। 4 5 6 7, ध्यान समझिएगा। 4 है, 5 है, 6 है, 7, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसी वे से याद रखिए ना, 4 5 6 7। और याद करने का तरीका क्या है? ऊपर 370 हट गया तो 70 में 0 में 6 लगा देंगे, 376। इधर क्या है? 68.7 है, वो उल्टा कर देंगे 786, बिल्ला नंबर 786। आप लोग शायद देखे होंगे। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। जो गुजरात के साइड का अंतिम बिंदु है, ये जो है देशांतरीय विस्तार। सबसे नीचे कन्याकुमारी वाला 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह अक्षांश है। याद कैसे हुआ? इसके नीचे ही तो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर जो सागर है कैसा है? सी कैसा है? चौड़ा है, चौड़ा सी। आई होप यह याद हो गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं कुछ अलग तथ्य पे। अक्षांशीय रेखा एवं देशांतरीय रेखा का विस्तार भारत का हो गया। अब हम समझते हैं, अब भारत में क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने देशांतर रेखा है, यानी भारत में, भारत के मध्य से कुल कितने देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। तो कुल जो देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पे 68.7 था, और यहाँ पे क्या था? 97.25 था। अंतर यदि इनका निकालेंगे, यदि अंतर निकालेंगे तो वह अंतर हो जाएगा लगभग 29 पॉइंट समथिंग का होगा, 29 पॉइंट समथिंग का होगा। यानी कि भारत में देशांतरीय विस्तार है वह 29 देशांतरीय विस्तार है, और लगभग अक्षांशीय विस्तार भी इतना ही है, लगभग अक्षांशीय विस्तार इतना ही है। अब एक पॉइंट को समझिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, चूंकि आप लोगों के लंदन ग्रीनविच से निकला है, उसको समझिएगा। यदि हम 97.25 और यहाँ पे था 68.7, इन दोनों के बीच का एक्यूरेट थोड़ा सा निकालें, बीच का हिस्सा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा अंक आएगा? वह हो जाएगा 82.5। अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आगे समझिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट की दूरी हो जाती है। जैसे 1 डिग्री मूवमेंट करते हैं तो उस बीच में 4 मिनट की दूरी हो जाती है। यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा जब मूवमेंट जब करेंगे तो 4 मिनट की दूरी होगी। अब इस प्रकार से यदि हम 15 डिग्री मूव करें तो बताइए 60 मिनट की दूरी होगी कि नहीं होगी? तो 60 मिनट की दूरी बराबर 1 घंटा, 60 मिनट की दूरी बराबर 1 घंटा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो लंदन से जो हमारा पूर्वी देशांतरीय विस्तार है कितना है? मानक रखा गया भारत का 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब हम कह रहे हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 75 डिग्री बराबर 5 घंटा। 75 डिग्री हो गया ना, 75 डिग्री बराबर 5 घंटा। अब कितना बचा?
82.5 में अब कितना बचा, अब बचा हमारा इसमें से अब जो शेष बचा 7.5 बचा। तो बताइए 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री में कितना घंटा, 30 मिनट, आधा घंटा, यही ना हुआ। यानी कि यहाँ पे हम यदि 7.5 की बात करें तो इसका मतलब 1/2 घंटा। यानी टोटल यदि हम 82.7 की बात करें तो जो घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों वह 5 घंटा 30 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लंदन में यदि दोपहर को 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, तो भारत में कितना बजेगा, कितने का डिस्टेंस हो जाएगा, 5.5 घंटे का। यानी शाम को 5:30 बजेगा कहाँ पर, भारत में। इस तरीके से हम लोग ये समय को निकालते हैं। अब हम समझते हैं यह समय, भारत का मानक जो समय लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, वह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। उससे पहले आप समझिएगा, अब भारत में भी तो 29 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं और एक देशांतर रेखा पे 4 मिनट की दूरी हो रही है। तो क्या जो गुजरात में समय होगा वही अरुणाचल प्रदेश में होगा, भूगोल के हिसाब से तो नहीं, भूगोल के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। तो इसी दूरी को एक करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि एक संगठन का गठन किया और उसमें एक निर्णय निकाला गया कि भारत के बिल्कुल बीच से, अर्थात इधर जो है क्या था आपका 68.7 और लास्ट में इधर क्या था 97.25। तो यह निर्णय निकाला गया कि इसके और इसके जस्ट बीच में कौन सा जगह आ रहा है उसी को हम लोग क्या बना देंगे, मानक बना देंगे। तो इसके यानी कि ये जो हमारा 68.7 था और 97.25 था, इन दोनों के बीच की यदि हम बात करें एग्जैक्ट बीच की तो वह संख्या आई 82.5 और यह संख्या कहां पर आई, इलाहाबाद के नैनी में आई। और यह तथ्य हकीकत है दोस्तों कि यदि यहां पे 6 बजे सूर्योदय दिखाई दे रहा है, यहां पे सूर्य गुजरात में यदि 6 बजे दिखाई दे रहा है तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। यहां पे 4 बजे दिखाई देता है, तो फिर भारत का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कैसे होगा, इसीलिए एक मानक निकाला गया कि इसके बिल्कुल बीच से वह रेखा गुजरेगी और वह जो समय होगा संपूर्ण भारत को मानना पड़ेगा। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन करता है, अगला क्वेश्चन क्या करता है कि किस किस राज्य से जो मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा है किस किस राज्य से गुजरता है। तो यदि थोड़ा सा आप लोगों को मानचित्र का ज्ञान हो तो इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसी पे एक स्थान नैनी है, वहीं से गुजरा, वहीं से लिया गया है। और यूपी यानी कि वह यूपी का हिस्सा है, यूपी के जस्ट नीचे आप आएंगे तो एमपी पड़ेगा और एमपी के जस्ट नीचे आएंगे तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के नीचे आएंगे तो उड़ीसा हो जाएगा और उड़ीसा के नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अर्थात जो मानक रेखा गुजरा है दोस्तों, जो मानक रेखा गुजरा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरा है, वह 5 राज्यों से ऐसे होकर गुजरा है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा और फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरा है। चलिए आप लोग उसका थोड़ा सा देख लीजिए। दोस्तों देखिए, यह यूपी है, यूपी के जस्ट नीचे
एमपी, यूपी के जस्ट नीचे एमपी, और एमपी के जस्ट नीचे, एमपी के जस्ट नीचे बगल साइड में छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ से हल्का ले लिया गया उड़ीसा को, और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आते आते फिर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, माने ऐसे निकलता है। तो याद क्या करें, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो भारत की मानक जो रेखा, समय रेखा खींची गई है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है दोस्तों, वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से खींचा गया है। ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से खींचा गया है। और यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से यह जो रेखा गुजरी है, कौन, कर्क रेखा। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा गुजरी है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा, तो उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पड़ेगा आपका गुजरात, फिर इसके बाद पड़ेगा आपका राजस्थान, फिर पड़ेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पड़ेगा छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद आ जाएगा झारखंड, फिर इसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा, और सबसे अंत में मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा। अब गिन लीजिए भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक से चाहे तो आप जो है याद कर सकते हैं। इसका जो ट्रिक बनेगा, मित्र गम छा झार बे। तो बस याद करने का यह ट्रिक है। मित्र गम छा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान और बे से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। बट यदि आप लोग मानचित्र के हिसाब से याद रखें, यदि आप लोगों को मानचित्र याद है, स्टेट कहाँ पे सिचुएटेड है, यदि यह याद है तो बड़े आसानी से और काफ़ी समय तक याद हो सकता है। सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या पड़ेगा, गुजरात। गुजरात के बाद हल्का सा हिस्सा लेता है, हल्का सा हिस्सा लेता है राजस्थान का। राजस्थान के बाद तुरंत आता है एमपी में, और एमपी से कट जाता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद तुरंत आ जाता है झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में चला जाता है, और बांग्लादेश के बाद जो भारत का एक राज्य पड़ता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद चला जाता है मिजोरम में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। उम्मीद है यह सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। यदि यह सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।